आज हम बात करेंगे टॉपिक C15 फीड। फीड किसे कहते हैं? C15 के अंदर हम बात करेंगे फीड किसे कहते हैं और फीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फीड, द मोमेंट ऑफ टूल at specified speed for cutting from job surface. The moment of tool at specified speed for cutting from job surface. जॉब सरफेस से कटिंग के लिए टूल जितनी स्पीड से चलता है उसको क्या कहते हैं? फीड। तो फीड का मतलब क्या हो गया? टूल स्पीड, टूल स्पीड। अब देखो बात करते हैं, एक पीस हमें बनाना है। ये हमारा टूल है। पहले टूल यहां आया था, फिर कटिंग के लिए यहां गया। अब ये टूल की स्पीड देखो, टूल मूवमेंट कर रहा है, ये यहां से यहां तक जा रहा है। तो हम क्या बोले? द मूवमेंट ऑफ टूल। ये टूल यहां से यहां तक जा रहा है एट स्पेसिफाइड स्पीड। कितनी तेजी से जाएगा? ये तेजी से जाएगा या धीरे धीरे जाएगा? ये फॉर कटिंग फ्रॉम जॉब सरफेस। देखो टूल यहां से भी यहां तक आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, लेकिन हम यहां पे फीड नहीं देते हैं, G0 के साथ फीड नहीं देते हैं। और G01 या G02 या G03 के साथ फीड देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे पर्पज इसका कटिंग का नहीं होता है। तो देखो यहां पे लिखे फॉर कटिंग फ्रॉम जॉब सरफेस। जब टूल कटिंग करता है तभी हम फीड देते हैं। तो द मोमेंट ऑफ टूल एट स्पेसिफाइड स्पीड। स्पेसिफाई मतलब कितनी तेजी से। जैसे हमने दे दिया F.2 देते ना, G01 x कुछ जो हमारी डायमेंशन है, फीड 0.2 दिया। तो ये 0.2 क्या है? mm पर रेवोल्यूशन में कितनी तेजी से जाएगा, तेजी से जाएगा या धीरे धीरे जाएगा, ये फीड होती है। अब देखो बात करेंगे फीड कितने तरह की होती है। फीड दो तरह की होती है। पहला हो गया mm मिनट, दूसरी फीड mm पर रेवोल्यूशन। इनके लिए कोड पड़े होते हैं। mm पर मिनट के लिए G94 या G98, mm पर रेवोल्यूशन के लिए G95 या G99। G95 या G99। ये हेडर में हमने G99 मेंशन किया था। किसके लिए? mm पर रेवोल्यूशन फीड के लिए। तो अब देखो इसमें ग्रुप का होता है। जैसे ये हमारा होता है ग्रुप AB, ग्रुप A में, और इसमें होता है ग्रुप B एंड C। अगर हमारी मशीन ग्रुप A में होगी तो mm पर मिनट के लिए 98, और हमारी मशीन अगर ग्रुप A में है तो mm पर रेवोल्यूशन के लिए 99। तो हमारी मशीन किस में है? A ग्रुप में है। इसलिए हम हेडर में mm पर रेवोल्यूशन के लिए कौन सा कोड लगाते हैं? 99। और अगर हमारी मशीन बी ग्रुप में होती तो हम कौन सा कोड लगाते हैं एमएम पर रेवोल्यूशन के लिए?
95। और ये हम कैसे देखते हैं कि हमारी मशीन ग्रुप ए या ग्रुप बी में है, तो ये पैरामीटर है 34 एक पैरामीटर में देखा जाता है, ठीक है जी। तो हमारी फीड किस में पड़ेगी, एमएम पर रेवोल्यूशन में। एक चीज और क्लियर करते हैं, जो एमएम पर मिनट में पड़ती है फीड वो बीएमसी में पड़ती है, और एमएम पर रेवोल्यूशन सीएनसी के लिए, एमएम पर रेवोल्यूशन सीएनसी के लिए। अब देखो इसका सीएनसी में एमएम पर रेवोल्यूशन में क्यों फीड पड़ती है, इसके विषय में बात करें। देखो जैसे ये पीस है, ये जॉब है, हमने टूल को यहां से यहां ले आए और फिर टूल को यहां ले आना कटिंग करते हुए। अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग एमएम पर मिनट में डाल दिए तो देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी। एमएम पर मिनट में हमने डाल दिया, उस केस में क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग टूल चलेगा, पर मिनट में कितनी एमएम जाना है। उस केस में क्या होगा, अगर इसके बेल्ट टूट गए मोटर और ये पीस घूमना बंद हो गया और ये टूल चलते रहेगा, तो ये बंद हो गया, ये टूल चलेगा, उस केस में क्या होगा, हमारा टूल पूरी तरह से टूट जाएगा, पीस खराब होगा। लेकिन अगर एमएम पर रेवोल्यूशन में है, ये घूमना बंद हुआ बेल्ट टूटते ही, ये जब रेवोल्यूशन ही नहीं करेगा तो ये टूल आगे नहीं बढ़ेगा, ये रेवोल्यूशन ही नहीं करेगा तो टूल आगे नहीं बढ़ेगा। तो सीएनसी में किस में पड़ती है फीड, एमएम पर रेवोल्यूशन में। हमने बताया क्यों पड़ती है एमएम पर रेवोल्यूशन में, एमएम पर मिनट में क्यों नहीं डालते हैं। अब हम बात करेंगे फीड किसके अकॉर्डिंग पड़ती है। तो फीड को निकालने के देखिए एमएम पर रेवोल्यूशन के लिए एफ इक्वल टू अंडर रूट आर ए गुड़े आर ई गुड़े 8 अपॉन 1000, वेयर आर ए इक्वल टू एवरेज रफनेस वैल्यू और आर ई इक्वल टू टूल नोच रेडियस। देखो अब हमारी जो फीड है, जो फीड कैलकुलेट करना मुख्य रूप से किसके ऊपर डिपेंड करती है, आर ए एवरेज रेफरेंस वैल्यू, आर ई टूल नोच रेडियस, इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो अब हम ये दोनों चीजें कहां से फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये पार्ट हमारा बनाना है, इस साइज का पार्ट बनना है, तो देखो पार्ट साइज का बनने से बात मैटर नहीं करता, साइज के साथ साथ इस पे एक्यूरेसी चाहिए। तो इस सरफेस पे कटिंग के बाद जो सरफेस आएगा वहां पे आर ए वैल्यू, आर ए का मतलब हो गया एवरेज रफनेस वैल्यू, मतलब फिनिशिंग कितनी होगी। तो यहां पे ये दिया होगा, मान लो आर ए वैल्यू हमको चाहिए 6.3। ये क्वालिटी कंट्रोल चेक शीट में बगल में लिखा होता है ना क्वालिटी कंट्रोल, उसमें मिलेगा कि किस जगह पे पार्ट के किस हिस्से में कितनी फिनिशिंग चाहिए, तो वो आर ए के रूप में मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, आर ई टूल नोच रेडियस, जो टूल में इंसर्ट लगी होती है, इंसर्ट की यहां पे जो ऐसे राउंड होता है ना, यहां पे इसकी टूल की नोज रेडियस कितनी होती है। तो मान लो हमारी इंसर्ट जो 0.8 की है तो नोज रेडियस कितनी होगी 0.8, 0.4 की है तो 0.4। तो हमें पता होता है हम कौन सी इंसर्ट लगाएं, तो हमें आर ई की वैल्यू कहां से मिलेगी, 0.8 की है सपोज करो। तो अब हमें फीड कैलकुलेट करनी है, तो हम देखते हैं एफ इक्वल टू, फार्मूला लगाएं, आर ए गुड़े आर ई गुड़े 8। तो हम यहां से वैल्यू रखते हैं, हमें इस सरफेस पे रफनेस कितनी चाहिए 6.3 गुड़े
आर ई की वैल्यू कितनी है 0.8। यहां टूल नोज रेडियस कितनी है 0.8 की। हमारे फार्मूले में 8 पहले से है 1000। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे 6.3 गुणे 8 का 8 में मल्टीप्लाई करें 64, 1 स्थान बाद दशमलव लगा दिया 1000। अब इसको कैलकुलेट करो। हम इसको कैलकुलेट करते तो देखो 6.3 मल्टीप्लाई 6.4 ये आएगा 40.32 और ये हम 1000 तो ये कितना आएगा। अब 1000 से भाग दोगे, किसी भी संख्या में 1000 से भाग देते तो दशमलव देखो 3 स्थान इधर आ जाएगा। अब देखो ये 0.034 1000 से भाग देने के बाद आया। अब ये अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये 0.04 दैट मीन्स 0.2। अब आप अंडर रूट को सोल्व करोगे तो 0.2 के बाद कुछ आएगा तो कितना आया 0.2। तो हम फीड कितना दे रहे थे अपने प्रोग्राम में 0.2। तो हमें रफनेस कितनी चाहिए थी 6.3। अब देखो अगर रफनेस हमें और कम चाहिए, मतलब रफनेस कम अगर चाहिए तो रफनेस कम करने के लिए देखो फीड जो होती है रफनेस के समानुपाती होती है। आप फीड जितना ज्यादा बढ़ाओगे पार्ट उतना ज्यादा रफ होगा। और अगर हमें फिनिशिंग चाहिए तो हम क्या करें, फीड को कम करें तो हमारा पार्ट फिनिश होगा, तो रफनेस वैल्यू कम होती जाएगी। तो फीड किसे कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ टूल एट स्पेसिफाइड स्पीड फॉर कटिंग फ्रॉम जॉब सरफेस से कटिंग के लिए टूल जितनी स्पीड से जाता है। अब देखो F इक्वल टू 0.2 आ गया फीड, हमने कैलकुलेट किया फीड कितनी आई 0.2। अब ये फीड हमारी mm पर रेवोल्यूशन में पड़ी है। इसका मतलब है कि एक चक्कर में पॉइंट मतलब हो गया 200 माइक्रोन। अब एक चक्कर में ये कितना बढ़ेगा 200 माइक्रोन। तो mm सीएनसी में फीड किस में पड़ती है mm पर रेवोल्यूशन में। ये कैलकुलेट करने का तरीका होता है। तो आरए वैल्यू कहां से मिलेगी, आरए वैल्यू वो हमें ड्राइंग पे मिलेगी कितनी फिनिशिंग चाहिए। आरए का मतलब हो गया एवरेज रफनेस वैल्यू। 8 कहां से मिलेगा, ये पॉइंट आरई की वैल्यू ये हमें पता होगा कि हमने इंसर्ट कौन सी लगा रखी है 0.8 की लगा रखी है, 0.4 की वो आरई की वैल्यू हो गई। और 8 हमारे फार्मूले में है और यहां पे हमारे फार्मूले में 1000 ऑलरेडी है। तो इस पे वैल्यू पुट करके आप फीड की वैल्यू निकालोगे।